इस कहानी में बताए हुए सारी पात्रमाएं एवं घटनाएं बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपकी औकात और आपके गट्स आपको अलाउ करते हैं रियलिटी से चेक करने के लिए, तभी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहकी बातें नहीं करूंगा। रूबरू होते हुए डायरेक्टली आपसे आपकी उस ब्लेम गेम की बात करूंगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आपके उस ब्लेम गेम के लिए जिसके दम पर आप अभी तक यहाँ तक आए हैं, जिसके दम पर आप अक्सर अपने आप को तसल्ली देते हैं, जिसकी दम पर आप अक्सर खुद को एक तसल्ली, एक बहाना देते हैं, जिस बहाने की दम पर आप हर वक्त पार्टीज या फिर अपने आप को सुकून में रखने का मौका ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, आप लड़का है लड़की है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बिजनेसमैन है या एक ऐसे इंसान जिसको जॉब नहीं मिल रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि क्या आपने अपना 100% दिया? जब भी हमारी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन बिगड़ती है, जब भी हमारी जिंदगी के अंदर कोई परेशानी सामने आ जाती है, हम अक्सर या तो उससे बच जाते हैं या तो उससे लड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन सवाल एक ही निकल कर आता है, क्या उस समय हम अपना 100% देते हैं, हाँ या ना? हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आई है जो आपके हाथ में ना हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आई हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, लेकिन क्या उस समय जब आपको मौका मिला, जब आपको एक रास्ता मिला, उस रास्ते पर आपने अपना कदम बढ़ाया? क्या उस रास्ते में कदम बढ़ाते वक्त आपने अपना 100% लगाया? इस सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। माफी चाहूंगा, मैं आपसे कड़वे शब्द बोलूंगा, माफी चाहूंगा, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराऊंगा, मैं आपसे कट टू कट वो सारी बातें करने वाला हूं जो बातें अक्सर आप अपने आप से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको उन बातों को करने के बाद बुरा लगता है। और इस दुनिया के अंदर मानसिकता ये कहती है कि जिस भी इंसान को जो भी ऐसी बातें सोचने में बुरा लगता है, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन अगर हिल सकता है, तो वो बातें नहीं बोलता है। लेकिन मैं आपसे वो बातें करूंगा क्योंकि मैं आपका वेल विशर हूं, मैं आपसे वो बातें करूंगा क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करके इस वीडियो को क्लिक करा है। अगर आपने मुझ पे भरोसा करा है तो प्लीज मेरे पे बिलीव भी कीजिएगा। जो बातें कह रहा हूं समझ में ना आए भले वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कंफर्ट देते हैं, जिस कंफर्ट के तहत आप बाहर नहीं निकल सकते, आपकी इंडिपेंडेंसी छीन ली जाती है। इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए था? क्या आपके पास आपका एक लैपटॉप था? क्या आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन था? छोड़ो, ये दोनों चीजें नहीं है। क्या आपके पास डेली का एक 1.5 GB डेटा पैक आता है आपके उस स्मार्टफोन के अंदर, जिस स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छा कैमरा भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है और साथ ही साथ उसके अंदर नेट भी चलता है? क्या आपने उससे वो चीजें सीखी जिन चीजों को सीख कर आप कहीं ना कहीं अपने आप को शोकेस कर पाओ इस दुनिया के सामने? अपने आप को शोकेस करने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को ये चीज दिखा सकते हो कि हाँ, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या आपने ऐसा करा? चलो सिचुएशन नंबर 2 ले लेते हैं। आप एक लड़की हो, एक ऐसी लड़की जिसको सिर्फ पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत मौका दिया गया है कि सिर्फ तो अपनी ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद हम तेरी शादी करा देंगे। माय डियर बहन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी ग्रेजुएशन होते होते तुम्हारी उम्र 22 साल की हो चुकी होगी। 22 साल आते आते तुम्हें एक बात का एहसास हो जाना चाहिए कि तुम्हारे पास जितना समय तुम्हारे लिए था, उस समय तुम अपनी अच्छे पिक डाल के कमेंट्स का वेट करती थी। तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तुमने अपनी लाइफ में अपना 100% टाइम वेस्ट करा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई अगर एक चीज होती जिसकी दम पर कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ पाता, तो आज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 87% नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है और वो यूथ पढ़ाई भी कर रहा है, एजुकेशनल सेक्टर में भी जा रहा है। क्या आपके पास जब वक्त था, आपके पास जब मौका था, उस समय आपने इनिशिएट लिए? क्या आपके पास जब मौका था आप आगे बढ़े? नहीं। इस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सजा तो मिलेगी, और वही सजा कहीं ना कहीं काउंट होके इसके अंदर आती है। सारी बातें एक तरफ होती हैं कि सब अच्छा सोचो, सारी बातें एक तरफ होती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर ठीक क्यों होगा? जब तक आपने ठीक करने की कोशिश नहीं करी है, जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है, तब तक वो चीज सही कैसे होगी? मान लो कि अभी आपका कॉलेज खत्म हुआ है, कॉलेज खत्म होते से अचानक से आपको ऐसा लगा कि आपको पैसों की जरूरत है। अभी तक आपको पैसों की जरूरत नहीं थी, तो आपने कुछ नहीं सीखा, अचानक से आप किसी से भीख मांगने लग जाओ कि यार प्लीज मुझे कहीं से जॉब दिला दे, मुझे कुछ भी करके पैसा कमाना है। आप उस लायक नहीं हो, आपको उसके बारे में कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पैसा चाहिए। और अगर वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई इंसान आपको अपने काम का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो आप अपने आप को छोटा मानकर घर में बैठ जाते हो, ये सोचकर कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्या इन सारी बातों के बीच आपने एक बात को नोटिस करा? इन सारी सिचुएशनों में हर इंसान कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है। उस ब्लेम को मैं आज पॉइंट करने आया था। मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करने आया हूं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छा सोचोगे तो अच्छा नहीं होगा। आपने अगर स्ट्रगल नहीं करा है, आपने अगर लगातार मेहनत नहीं करी है, आपने अगर पूरे तरीके से टूटे नहीं हो, अगर आप अपने ही अगेंस्ट नहीं गए हो, तो उसके काफी कम चांसेस होते हैं कि आपको वो चीज मिले जो आप चाहते हो, क्योंकि अगर वो इतनी आसानी से मिल जाती तो अभी तक मिल चुकी होती।
माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, वो कहीं ना कहीं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। उस डिमांड को समझो, क्योंकि हो सकता है ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जिस तरीके से एवेंजर्स मूवी के अंदर आपने देखा होगा, एवेंजर्स एंड गेम, कि एक ऐसा पर्टिकुलर मोती होता है जिसके लिए कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक बॉडी को। उसी तरीके से आपने रिलेटेबल लाइफ के अंदर देखा होगा, आपके मम्मा हो, आपके पापा हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके पेरेंट्स के अलावा आपके ब्रदर, सिस्टर, कजिन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कहीं ना कहीं आपको ये बात याद दिलाता है कि उसको वो चीज़ इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं करा। आपका सेक्रीफाइस आपके ब्लेम को पलट सकता है, आपका सेक्रीफाइस आपको आगे बढ़ा सकता है, और उसको आगे बढ़ने के लिए मैं हिम्मत देने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी आपके साथ हूँ, सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए नहीं, आपको रियलिटी से रूबरू कराने के लिए भी। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप रियलिटी से चेक करना चाहते हो, अगर आप कहीं ना कहीं रियलिटी से रूबरू होना चाहते हो, अगर आप ये सुनना चाहते हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो वहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वरना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मानो ना मानो, इस वीडियो को देखने के बाद या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या तो आप खुद को ब्लेम करने लग जाओगे, या तो इस सिचुएशन से दोबारा भागने के लिए किसी और को ब्लेम करने लग जाओगे। चॉइस इज योर्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, कुछ मन में ना आया हो तो ऐसे ही चैनल को छोड़ के निकल जाइए। मेरा काम मैंने करा है, आपका काम है लाइक करना, आपका काम है कमेंट करना, आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको लगता है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये अपना काम निभाओ।